एग्जाम्पल नंबर 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा गया है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट इन फिगर 13.2 एट टर्मिनल ए बी। तो हमें ए और बी के बीच टर्मिनल जो है इक्विवेलेंट थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करना है। तो हम ड्रा कर लेते हैं इक्विवेलेंट सर्किट ए और बी के। तो ये है हमारा ए और बी के बीच इक्विवेलेंट सर्किट। इसमें क्या हमें फाइंड करना होगा, VTH और RTH फाइंड करना होगा। VOC किसके क्रॉस, ए और बी के। तो स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले हम VTH फाइंड करेंगे, बराबर वो VOC की होगा। तो ये क्या, जो हमारा जो हम ए बी टर्मिनल से ओपन कर देते हैं और यहाँ मेजर कर लेते हैं VOC। तो इसके लिए सर्किट ड्रा कर लेते हैं। ये 2 किलो ओम प्लस माइनस ये 4 वोल्ट और ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है Vx/4000। ये ए और बी, ये ए, Vx बराबर VOC, क्योंकि इसके क्रॉस ही मेजर करेंगे। और Vx बराबर इसके क्रॉस दे रखा था, तो यहाँ पे क्या हो जाए VOC। और ये 3 किलो ओम, क्योंकि ये ओपन होगा टर्मिनल, तो इसमें करंट क्या जाएगी, वो 0 जाएगी। तो ये सर्किटरी है ए। तो हम एक काम करते हैं, तो ये हमारा करंट वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स, तो इसके क्रॉस वोल्टेज मान लेते हैं ये V1, इसके क्रॉस वोल्टेज मान लेते हैं ये V2। तो हमारा जो VOC होगा, क्योंकि हमें VOC निकालना, एक्चुअली Vx बराबर क्या होगा, VOC होगा, डायरेक्ट इस इक्वेशन से टर्मिनल। तो जो VOC होगा, तो इसमें KVL लगा देते हैं इस वाले में। तो ये माइनस का V1 प्लस का ये माइनस और ये प्लस माइनस का V1 माइनस का V2 प्लस का VOC बराबर 0। तो VOC बराबर यह जाएगा V1 प्लस V2, और ये क्वेश्चन नंबर होगी फर्स्ट। तो हमें V1 फाइंड करना है और V2 फाइंड करना है। V2 बराबर क्या होगा, वो 0 होगा, ये 3K इंटू ये I, और I बराबर क्या है, ये 0 होगा, तो 3K इंटू 0 बराबर 0। तो V2 बराबर हमारा हो गया 0। तो VOC बराबर क्या होगा, V1। अगर हम V1 फाइंड कर लेते हैं तो हमारे लिए VOC आ जाएगा इजीली से। तो इस पर क्या हम KCL लगा देते हैं, इसे नोट मान लेते हैं P। KCL एट नोड P। तो V1 माइनस का 4/2K माइनस का, ये करंट ऊपर जाने कैसे, ये तो नीचे, तो Vx/4000, ये करंट जा रही है, तो ये होनी चाहिए माइनस का 0 बराबर ये 0। तो V1 माइनस का 4/2000 बराबर Vx/4000। इससे ये कट गया 2 बार, तो ये 2V1 माइनस 8 बराबर Vx। और Vx बराबर क्या है, ये VOC है। तो 2V1 माइनस का 8 बराबर VOC। चूँकि VOC बराबर हमने क्या निकाला है सीधे, वो किसके होगा, V1 के। तो यहाँ रख देते हैं 2 इंटू VOC माइनस 8 बराबर VOC। तो VOC माइनस का VOC बराबर 8, तो VOC बराबर 8 वोल्ट। तो हमने निकाला है VOC बराबर 8 वोल्ट। तो देखिए इस नोट पर जो है KCL लगा देते हैं, KCL एट नोड A लगाएंगे। तो आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, तो ये I1 बराबर ISC हो जाएगी।
तो अब हम क्या करेंगे, KVL लगा देंगे इस वाले लूप में। तो माइनस का V1 प्लस का 3 के I1 प्लस का 0, क्योंकि Vx क्या है, वो 0 बराबर 0। तो V1 बराबर 3000 I1। तो I1 की वैल्यू क्या है, ISC है, तो 3000 ISC। अब हम V1 निकालेंगे। तो V1 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे P मान लेंगे पॉइंट यहाँ, तो इस पर क्या लगाएंगे, KCL लगाएंगे। तो KCL एट नोड P। तो इसे V1 इसके क्रॉस क्या है, वोल्टेज V1 है, तो ये हायर पोटेंशियल मान लेंगे। तो करंट इस तरीके से फ्लो करेगी। तो V1 माइनस का 4/2 के प्लस का, देखिए इसमें करंट कौन सी जा रही है, ISC बराबर, ये एक्चुअली करंट जा रही माना था हमने, ये वाला करंट जा रही है ऊपर, तो इसके हमने निगेटिव होगा, तो इधर हमने ले लिया पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा, Vx/4000। अब चूंकि Vx बराबर क्या है, 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 वैल्यू हो जाएगी। Vx बराबर क्या है, यहाँ पे 0 शॉर्ट कर दिया था। तो V1 माइनस का 4/2000 प्लस का ISC बराबर 0/4000 बराबर 0। तो V1 माइनस का 4 प्लस का 2000 ISC बराबर 0। तो V1 की वैल्यू रख देते हैं हम 3000 ISC, 3000 ISC माइनस का 4 प्लस का 2000 ISC बराबर 0। तो ये हो जाएगा 5000 ISC बराबर 4। तो ISC बराबर 4/5000। तो ये आ जाएगा 4/5 मिली एम्पियर। तो ISC बराबर होगा 0.8 मिली एम्पियर। तो RTH बराबर VOC/ISC। तो VOC की वैल्यू आई थी 8/0.8 मिली एम्पियर, ये 10। तो ये 10 किलो ओम। तो RTH की वैल्यू आ गई 10 किलो ओम। तो ये फर्स्ट मेथड से। सेकंड मेथड से निकालेंगे। तो सेकंड जो हमारा मेथड RTH VTest अपॉन ITest, इन दिस मेथड इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर डीएक्टिवेटेड। तो उन्हें सर्किट ड्रा कर लेते हैं। जो मेन सर्किट थी तो अच्छे से समझ में आएगा। प्लस माइनस 4 वोल्ट और ये 2 किलो ओम और ये डिपेंडेंट करंट सोर्स Vx/4000 और ये 3 किलो ओम और A और V के बीच टर्मिनल क्या है, अक्रॉस Vx है। तो इसमें क्या करते हैं, जो हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स होता है केवल उसी को क्या है डीएक्टिवेट कर दें। यहाँ 4 वोल्ट है, इसको डीएक्टिवेट कर देंगे और सर्किटरी ड्रा कर लेंगे पुनः रिजल्टेंट RTH फाइंड करने के लिए। ये 2 किलो ओम, ये Vx/4000 और ये A और V टर्मिनल यहाँ क्या है Vx है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक वोल्टेज VTest और इसमें करंट जाएगी ITest और VTest की वैल्यू क्या मानेंगे हम 1 वोल्ट असाइन कर लेंगे। इसके क्रॉस वोल्टेज हम क्या मानेंगे V1 मानेंगे। ये कितना है 3 किलो ओम। तो ये हो जाएगी सर्किटरी C। इसको ड्रा कर लेते हैं और सही से यहाँ पे ये 2 किलो ओम, ये Vx/4000 3 किलो ओम और ये प्लस माइनस 1 वोल्ट और ये ITest A और B।
तो देखिए वी एक्स बराबर क्या हो गया 1 वोल्ट के। तो यहाँ पे जो है मान लेते हैं ये V1 इसके क्रॉस वोल्टेज है। तो KCL लगा देते हैं नोड P पे, P मान लेते हैं इसे ग्राउंडेड। तो KCL एट नोड P, तो V1/2000 माइनस Vx/4000 प्लस V1 माइनस का इसके क्रॉस वोल्टेज के क्रॉस क्या होगा 1/3000 बराबर 0। तो Vx की वैल्यू क्या लेके यहाँ रख देंगे 1। तो V1/2000 माइनस का 1/4000 प्लस का V1/3000 माइनस 1/3000 बराबर 0। ये तो इसे कमेंट कर लेते 1/2000 प्लस 1/3000 बराबर 1/4000 प्लस 1/3000। तो ये हो जाएगा 1200। तो ये हो जाएगा 3 प्लस का 4 तो 7/12000 और ये V1 हो जाएगा 3 प्लस का 2/6000। तो ये V1 तो 5/6000 बराबर 7/12000। इससे ये कैंसिल, ये 2 टाइम से आएगा। तो V1 बराबर 7/2 × 5 बराबर 7/10 वोल्ट। तो KCL एट A इस पे लगाएंगे। तो ये 1 माइनस का V1/3 के बराबर I टेस्ट। तो 1 माइनस V1 की वैल्यू देते 7/10/3000 बराबर I टेस्ट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा I टेस्ट बराबर 3/10/3000। तो I टेस्ट बराबर 1/10 के। तो RTH बराबर V टेस्ट अपॉन I टेस्ट रख देंगे 1/1/10 के बराबर ये 10 के ओम। तो ये आ गया। तो ये मेन सर्किटरी थी। इसका ये क्या है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है जो मैंने फाइंड किया है। RTH हमने 2 मेथड से फाइंड किया, किसी को भी आप एक यूज कर सकते हो। और VTH तो सिंपली एक ही मेथड यूज किया जो किया जाता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।